सरकारी धन को बचाने के लिए धीरू भाई जैसे बड़े व्यक्ति के साथ पंगा लेने वाले नितिन गडकरी जी ने जिस चुनौती के साथ अपना काम किया वह आज भी याद किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, टेंडर रिजेक्ट होने पर जब धीरू भाई अंबानी ने नितिन गडकरी से कहा था सरकार की क्या औकात है कि रोड बना सके। जी हाँ दोस्तों, साल था 1995। महाराष्ट्र की सरकार में युवा नितिन गडकरी को लोक निर्माण मंत्री बनाया गया। उनके कार्यकाल में देश का सबसे महत्वाकांक्षी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बनाने की कार्य योजना तैयार की गई। उस समय धीरू भाई अंबानी महाराष्ट्र के सबसे बड़े उद्योगपति थे। शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से उनकी नज़दीकी सभी को पता थी। तो इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का टेंडर निकाला गया। धीरू भाई ने सबसे कम 3,600 करोड़ रुपए का टेंडर जमा किया। शिवसेना ने तय किया था कि यह ठेका धीरू भाई को ही जाएगा, लेकिन नितिन गडकरी ने एक जबरदस्त पेंच फंसा दिया। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में कह दिया कि सड़क 2,000 करोड़ रुपए से भी कम की लागत में पूरी होगी। लेकिन दिक्कत यह थी कि सबसे कम की जो निविदा थी 3,600 करोड़ रुपए की थी, जो कि धीरू भाई अंबानी के द्वारा दी गई थी, रिलायंस के द्वारा। कैबिनेट में सहयोगियों ने कहा कि जिसका सबसे कम टेंडर होगा उसे काम मिलना चाहिए। लेकिन गडकरी ने उप मुख्यमंत्री मुंडे से कहा कि 2,000 करोड़ रुपए तक के काम के लिए 3,600 करोड़ रुपए बहुत अधिक होते हैं, इस निविदा को खारिज कर देना चाहिए। उस समय धीरू भाई का मुंबई में जबरदस्त दबदबा था, लेकिन गडकरी ने मुख्यमंत्री मनोहर जोशी और मुंडे को मना लिया कि सस्ती सड़कों का निर्माण करेंगे। उस समय सरकार के पास उतना पैसा भी नहीं था, तो जोशी ने पूछा कि पैसा कहां से आएगा। तो नितिन गडकरी ने कहा कि मेरे ऊपर विश्वास करें, मैं करता हूं, इसका बंदोबस्त, इसकी व्यवस्था मैं करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने गडकरी की बात को मानते हुए टेंडर कैंसिल कर दिया। यह अंबानी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। धीरू भाई के बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। धीरू भाई निविदा की अस्वीकृति से नाराज थे, उन्होंने नाराजगी भी जताई। प्रमोद महाजन ने नितिन गडकरी से कहा कि वो धीरू भाई से मिलें और उनकी बात को समझें। महाजन की बात गडकरी टाल नहीं सकते थे। नितिन गडकरी धीरू भाई से मिलने गए। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और धीरू भाई तीनों साथ में गडकरी ने भोजन किया। गडकरी जी के साथ में तीनों ने भोजन किया। डिनर के बाद धीरू भाई ने नितिन से पूछा कि सड़क कैसे बनानी है, यदि निविदा खारिज कर दी गई है तो यह सब कैसे होगा। गडकरी ने धीरू भाई से कहा कि आप 2,000 करोड़ में बनाते हैं तो यह टेंडर मैं आपको तुरंत अभी दे देता हूं। इसके जवाब में धीरू भाई ने कहा कि सरकार की क्या औकात है, आप क्या रोड बनाएंगे, यह आपके लिए संभव ही नहीं है, आप बेकार जिद कर रहे हैं। उन्होंने आगे गडकरी से यह कहा कि मैंने ऐसे कहते बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। ऐसा कहते हुए धीरू भाई ने नितिन गडकरी को एक चुनौती दे दी। नितिन गडकरी ने धीरू भाई की बात को दिल पे ले लिया और कहा कि धीरू भाई, अगर मैं इस सड़क का निर्माण नहीं कर पाता हूं तो मैं अपनी मूछें कटवा दूंगा, और अगर बना दिया तो आप क्या करोगे यह आप सोच लेना। उनकी बैठक समाप्त हुई और नितिन अंबानी को चैलेंज देकर वहां से चले आए। अब सवाल यह था कि सड़क कैसे बनेगी और पैसा कहां से आएगा। नितिन गडकरी ने अपने कौशल के बल पर उस समय राज्य में महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की स्थापना भी की। पब्लिक और कंपनियों के माध्यम से पैसे भी जुटाने आरंभ कर दिए। मनोहर जोशी और गोपीनाथ मुंडे की मदद से और मुंगीरवार इंजीनियर की देखरेख में काम भी शुरू हुआ। नितिन गडकरी ने 2,000 करोड़ रुपए से भी कम में यह करके दिखा दिया। सब लोग गडकरी की प्रतिभा के कायल हो गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करने लगे।
धीरू भाई के पास भी बात पहुंची। वे हेलीकॉप्टर से सड़क देखने निकले। एक्सप्रेसवे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत नितिन गडकरी को मिलने के लिए बुलाया। वे मेकर्स चैम्बर में फिर से मिले। जब वे मिले तो धीरू भाई ने कहा, नितिन, मैं हार गया और तुम जीत गए। आपने सड़क बनाकर दिखा दी। धीरू भाई ने नितिन गडकरी से कहा कि अगर देश में आप जैसे 4-5 लोग और हो जाए तो देश का भाग्य बदल जाएगा। सरकारी धन को बचाने के लिए धीरू भाई जैसे बड़े व्यक्ति के साथ पंगा लेने वाले नितिन गडकरी जी ने जिस चुनौती के साथ अपना काम किया वह आज भी याद किया जाता है। आज ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का आज जन्म दिवस है। उनका जन्म 27 मई 1964 को हुआ था। तो नितिन गडकरी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ऐसे जो नेता हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना कार्य नियमित रूप से किए जा रहे हैं, और साथ ही कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो चाहे किसी भी दल में रहें, वो दलगत राजनीति से ऊपर के पायदान पर रहते हैं और वो सभी दलों के प्रिय नेता होते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर थे, मगर ऐसा कोई दल नहीं था जो अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्यार न करता हो। नितिन गडकरी जी एक ऐसे शख्स है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई दल होगा या उस दल का कोई प्रमुख होगा जो नितिन गडकरी जी से प्यार ना करता होगा। तो ऐसे भारत के सपूत नितिन गडकरी जी को सलाम है। नमस्कार। हर हर महादेव।